हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, जितने भी बोर्ड्स अभी स्थगित हुए हैं, कैंसिल हुए हैं, अभी तक कोई भी बोर्ड ने अपना परिणाम को अब जारी नहीं किया है। तो ऐसे में बहुत बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि हर एक बोर्ड का अलग अलग नीति आधार होता है। तो ऐसे में किस तरह से मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि CBSE ने सबसे पहले तो परिणाम जारी करने के लिए इंटरनल असाइनमेंट के बेसिस पे उन्होंने अपना परिणाम को घोषित करने का फैसला लिया है। लेकिन CBSE के अलावा जो अदर स्टेट बोर्ड हैं, वो उनका अलग परिणाम नीति अपनाएंगे, क्योंकि दोनों ही बोर्ड अपनी अपनी जगह में अलग अलग हैं, जिसकी वजह से मूल्यांकन की जो नीति है, जो आधार है, वो भी अलग होंगे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बड़ा फैसला लिया है। तो 31 जुलाई तक सभी बोर्ड मूल्यांकन नीति के आधार पर जारी करे परिणाम, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश। तो जितने भी बोर्ड, CBSE बोर्ड हो या फिर स्टेट बोर्ड, ICSE बोर्ड, जितने भी बोर्ड है, सभी बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक सभी बोर्ड के मूल्यांकन को जारी करने का परिणाम हम घोषित किया है। देश का प्रत्येक बोर्ड स्वायत्त और अलग, इसलिए इन्हें समान योजना को अपनाने का निर्देश नहीं दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सभी बोर्ड अपनी अपनी मूल्यांकन नीति अपने आधार पर रखेगी, क्योंकि सभी बोर्ड अलग अलग हैं। कोई CBSE है तो कोई जैक है, तो हर एक स्टेट बोर्ड का अलग मूल्यांकन नीति होगा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सभी बोर्ड को आदेश दिया है कि 31 जुलाई तक वे अपना मूल्यांकन जो नीति होगा उसको जारी कर दें। देश के सभी राज्य बोर्डों के लिए समान मूल्यांकन नीति बनाना असंभव है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कही है। दरअसल कोर्ट 24 जून को कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान जस्टिस AM खानविलकर और दिनेश महेश्वरी की पीठ ने कहा कि प्रत्येक बोर्ड स्वायत्त और अलग है, इसलिए अदालत इन्हें समान योजना को अपनाने का निर्देश नहीं दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्वीट करते हुए कहा है, सुप्रीम सेज देयर कैन नॉट बी यूनिफॉर्म स्कीम फॉर असेसमेंट फॉर ऑल स्टेट बोर्ड्स अक्रॉस इंडिया। SC refuses to pass such order while hearing appeal seeking cancellation of class 12th examination। न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा कि हम पूरी देश के विद्यार्थियों के लिए समान योजना बनाने का निर्देश नहीं दे सकते हैं। प्रत्येक बोर्ड को अपनी योजना तैयार करनी होगी। इन्हें इसके बारे में ज़्यादा पता है और उनके पास सही सलाह देने वाले विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सब जितने भी बोर्ड हैं वो समान रूप से रिजल्ट, यानी जो भी परिणाम होंगे वो समान रूप से ये नहीं तैयार कर सकती है, क्योंकि सभी बोर्ड अलग अलग हैं। तो सभी बोर्ड को अपने बोर्ड के जो भी क्राइटेरिया है उन्हें अच्छे से मालूम होगा। तो ऐसे में अगर समान रूप से रिज़ल्ट तैयार होगा तो काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि सभी बोर्ड अपने अपने तरीके से अपने बोर्ड को अच्छे से जानते हैं, तो अपनी बोर्ड के जो भी परिणाम है उनको 31 जुलाई तक अपडेट जारी कर दे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, CBSE ने बहुत बड़ा अपडेट भी दिया है, बहुत बड़ा डिसीजन भी लिया है, ओपिनियन भी दिया है। यह एक तरह का अगर देखा जाए तो एक अपॉर्चुनिटी भी है स्टूडेंट्स के लिए। उन्होंने 10th और 12th दोनों ही स्टूडेंट्स, यानी दोनों ही बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी रखा है कि अगर स्टूडेंट्स को अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होता है, जो भी अभी जिस तरह से 12th या और 10th बोर्ड को कैंसिल किया है ड्यू टू कोरोना वायरस, तो उसमें से बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उनको दिया गया है कि अगर वे रिज़ल्ट से नाखुश हैं तो वे इंडिविजुअली एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब कोरोना का सिचुएशन ठीक हो जाएगा तब वे इंडिविजुअली एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है अगर जिन स्टूडेंट्स को अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होता है, क्योंकि 31 जुलाई तक जितने भी बोर्ड के रिज़ल्ट है वो जारी हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि आप अपने मार्क्स से खुश हैं कि नहीं है। अगर आप नाखुश हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं इंडिविजुअली। इसके लिए बोर्ड ने आपको एक अपॉर्चुनिटी भी दिया है। तो डिसीजन आपका है, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। अगर आप सोच रहे हैं अभी से
कि आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपको अभी से ही प्रिपरेशन आपका कंटिन्यू रखना है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप अभी से ही, ना कि ऐसे कि रिज़ल्ट जैसे निकला और आपको ये डिसीजन करना है कि मुझे एग्ज़ाम देना है, तो वैसा आपको नहीं करना है। आपको अभी से ही अपने आप को तैयार रखना है। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको ये अभी से ही प्रिपरेशन करना है, ताकि आपका जो एग्ज़ाम होगा कोरोना के जो सिचुएशन ठीक होने के बाद इंडिविजुअली वो आपका अच्छा जाए। तो जितना ज़्यादा हो सके आप अभी सही डिसीजन ले, और सही डिसीजन ले अपने पेरेंट्स और अपने टीचर से सजेशन होके डिसीजन लीजिएगा। तो 31 जुलाई तक सभी बोर्ड के रिज़ल्ट आ जाएंगे, तो आपका जो भी डिसीजन होगा आप उसमें ये आपको टिके रहना है। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट नीट बोर्ड और जेईई से रिलेटेड आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, अगर आप बाहर जाते हो तो अपना मास्क और सैनिटाइज़र ज़रूर कैरी कीजिएगा।